हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मेरे पिछले दो लेक्चर्स में आपने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखा, जिसमें मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। राइट, आज मैं क्या कर रहा हूं, दो वेक्टर लेकर के और सारे कुछ निकालने की कोशिश करता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। वो प्रॉपर्टी तो बेस करती है, लेकिन आज पे बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i प्लस 3j माइनस 2k। अच्छा, आई जे के यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर के फॉर्म में बात हो रही है, आई जे के। राइट, दूसरी चीज, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इन सब पे कैप होगी। कैप होना चाहिए, यूनिट वेक्टर का मतलब कैप होनी चाहिए। और ये क्योंकि एरो बना हुआ है तो वेक्टर लिखा हुआ है। अब हम कुछ चीजें इससे फाइंड करते जा रहे हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, जो अलग से बोलता हूं उसको नोट करते जाइएगा, अदरवाइज वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। देखिए, एक वेक्टर में एक वेक्टर ले रहा हूं c और इसको बोलता हूं 3i माइनस 7k। अब मैं a और c या b और c को कंपेयर करूं तो इसका मतलब क्या हुआ। a वेक्टर a i j k तीनों कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, i j के तीनों है और इनके कोफिशिएंट i का 3, j का 2, k का 5। लेकिन यहां क्या है, ये भी वेक्टर हो सकता है, तो i का क्या है 3, j का, j तो है ही नहीं ना यार, इसका मतलब j का कोफिशिएंट 0 है, तभी कुछ है नहीं। और k का कोफिशिएंट क्या है -7। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और क्लियर, तो मैं अब एक एक चीज निकाल रहा हूं, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मॉड a कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करिए, इसके बाद i का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, j का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर, k का कोफिशिएंट जो है इसका स्क्वायर, यानी 9 प्लस 4 प्लस 25, 29, 30, 38 यानी अंडर रूट 38। ये हो गया a का मैग्नीट्यूड। क्लियर, कोई डाउट नहीं। ओके, अब मैं कहता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b अंडर रूट, ये तो हमारा मॉड है। अब हम मॉड भी निकाल रहे हैं, तो i का क्या है -1 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, और ये आता है -1 का 1, 3 का 9 एंड -2 का 4, दैट इज अंडर रूट 40। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो अंडर रूट करके आई जे के इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर दीजिए। जैसे वो क्वेश्चन लिखा था और उसमें जे कंपोनेंट मान ली यहां नहीं होता तो यहां पे 0 हो जाता, इसका स्क्वायर, जैसे ये दिया हुआ है जे नहीं है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड मिल गया। राइट, अब हम करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, दोनों चीजें साथ में देखते चलिएगा, a डॉट b, अगर डॉट b लिखा है तो इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे करेंगे, देखिए, पहले वेक्टर a लिख दीजिए, a का मतलब 3i प्लस 2j प्लस 5k डॉट वेक्टर b क्या है -i प्लस 3j माइनस 2k। a डॉट भी निकालना है तो पहले a लिखिए ब्रैकेट में, डॉट करके b लिखिए, दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, आप प्रॉपर्टी पे आइए। हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी बताई थी स्केलर प्रोडक्ट की यानी डॉट प्रोडक्ट की, उसमें क्या था,
डॉट प्रोडक्ट का मतलब हुआ आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 और आई डॉट जे 0। आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। यानी सेम टर्म को हम करें तो अब इसमें क्या होना चाहिए, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इससे करें। नहीं, जरूरत नहीं है। क्या करना है, आई को आई से मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्या होगा, 3i इंटू माइनस आई, राइट। फिर प्लस और प्लस प्लस 2j इंटू 3j प्लस माइनस माइनस क्या हुआ, 5k इंटू 2k। यहां भी कर देते हैं 3i माइनस आई, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हो गया, 3 माइनस 1 यानी माइनस 3i डॉट आई प्लस 3 टू जा 6j डॉट जे माइनस 10k डॉट के। माइनस 3i डॉट आई क्या होता है 1 प्लस 6j डॉट जे क्या होता है इंटू 1 माइनस 10 k डॉट के क्या होता है 1, यानी माइनस 3 प्लस 6 माइनस 10 यानी माइनस 13 प्लस 6 दैट इज माइनस 7, यानी a डॉट बी, यानी डॉट प्रोडक्ट आ गया। देखिए ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, राइट। अब अगर हम आपसे कहें कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करिए। देखिए आपको मालूम है ए एंगल और ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ये मैंने स्केलर प्रोडक्ट निकाला है, ये मैग्नीट्यूड निकाला है। अब एंगल निकालने जा रहे हैं। देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। और ए डॉट बी कितना आया, देखिए ए डॉट बी आप निकाल चुके हैं, दैट इज -7 और मॉड ए क्या है अंडर रूट 38 और मॉड बी क्या है अंडर रूट 40, यानी -7 अपॉन अंडर रूट 38 इंटू 40। तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इसको सॉल्व करिए। इस तरीके से आप दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गया इतना, कोई डाउट तो नहीं किसी को ना, एक एक स्टेप देखते चलिए। अच्छा अब देखिए मैं यहां पे बता रहा हूं, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। लिखता हूं यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर ए। ये क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। और वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए ये है, यानी 3i प्लस 2j प्लस 5k अपॉन मॉड ए क्या है रूट 38। ये हो गया यूनिट वेक्टर ए, यानी वेक्टर लिख करके मैग्नीट्यूड लिख दे। अब अगर कुछ अंडर रूट कुछ बनता है कुछ ऊपर, इनको सेपरेट तो लिख सकते हैं, 3i बाई रूट 38 प्लस 2j अपॉन रूट 38 प्लस 5k अपॉन रूट 38, और अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, और वेक्टर बी क्या है स्टूडेंट्स, -i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन मॉड बी, और मॉड बी क्या है अंडर रूट 40। ठीक है,
अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या क्या बता दिया, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, स्केलर प्रोडक्ट निकालना और एंगल निकालना। बात समझ में आ गई? तो अब क्या है, आप वीडियो पॉज करिए, पॉज करने के बाद मैं स्केलर प्रोडक्ट पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। वीडियो पॉज करिए स्टूडेंट्स। वो पैटर्न हो गया। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए 2 वेक्टर दिए गए ए बी और आपसे कहा जाए कि शो दैट बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, या पूछिए परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है। तो आपने स्केलर प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर अगर हैं तो उनके बीच का एंगल थीटा है एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस 90 0 यानी टोटल 0, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो अगर आपको 2 वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आप ए डॉट बी निकालिए और देखते हैं 2i प्लस 2j प्लस 2k इंटू माइनस i माइनस j प्लस 2k। अब हम इसका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो 2 वन माइनस 2 i डॉट i, 2 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 2 j डॉट j और प्लस प्लस 2 टू द 4 k डॉट k। ये हो गया माइनस 2 i डॉट i1 माइनस 2 j डॉट j1 प्लस 4 k डॉट k1, यानी माइनस टू प्लस 4 एंड दैट इज 0। और अगर आपका a डॉट भी 0 आ रहा है तो डेफिनेटली वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट? तो बाय द वे किसी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको और आपसे कहा जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम अगर फाइंड करना है तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप डॉट प्रोडक्ट देखिएगा और अगर 0 आ जाए तो बस वही कहती है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। और जब ये 0 नहीं आता है फिर पिछले हमने बताया था ना cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड बी, उस तरीके से करिएगा, राइट? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये क्या है, अगर आपको कहा जाए कि शो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो अब डॉट प्रोडक्ट निकल ली, 0 आ गया तो बोल दे यस, और अगर 0 नहीं आता है तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर प्रूव करना था। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन कहते हैं कि मान लीजिए a इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k एंड b इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस c के दिया हुआ है। तो सब में तो कोफिशिएंट नंबर है और यहां पर c दिया हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां भी हो सकता है या यहां हो या कहीं भी हो, तो कहते हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए। कहते हैं इफ a is perpendicular to b then find c। ठीक है, ये c कांस्टेंट फाइंड करिए। तो मैं इसको यहां पे कर रहा हूं। देखिए अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में दे दिया है इफ ए बी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो देखिए a डॉट बी इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k 2i माइनस 3j प्लस c के, और इसको 0 कर दिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करिए तो i और प्लस 2i यानी 2i डॉट i, फिर j और j प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 j डॉट j और प्लस माइनस माइनस c k डॉट k, ये यानी 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस c इंटू 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2 माइनस 6 माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी माइनस 4 माइनस c इज इक्वल टू 0, यानी c इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं
और कोई कांस्टेंट कहीं पे दिया है फाइंड करने के लिए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर दिए 0 और आपका ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डॉट प्रोडक्ट पे 2 अलग तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। यस, हो गया। अब देखिए मैं आपको अब बताता हूं, अगर 2 वेक्टर दे दिए गए हैं इसी में, ये इनको हटा देते हैं यहां से और फाइंड करिए, फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करना है। देखिए ए क्रॉस बी ऐसे बनाइए बॉक्स, सबसे पहले आई, बीच में जे, मिड में के, फिर पहले ए है तो ए वाले कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 2, जे का 2, के का 2। ठीक, इसके बाद बी का -1, -1, 2। अच्छा सपोज करिए ये ना होता यहां, ये केवल इतना ही होता, ये इतना ही होता, तब क्या करते तो -1 और यहां पे 0 कर देते। ठीक है, लेकिन हमारे पास है क्या +2k कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, आई लिखिए छोटा बॉक्स, फिर -j छोटा बॉक्स, +k छोटा बॉक्स। अब करना क्या है, इस बॉक्स को फिल करना है, सीधा फंडा है, आई फिर -j, कुछ नहीं सोचना है, फिर +k, फिर छोटे बॉक्स को फिल करना है। तो आई का बॉक्स फिल करते हैं, तो आई का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छोड़ दीजिए, जो बचा यानी 2 2 -1 2, ये नोट कर लेते हैं। ठीक, अब जे का बॉक्स फिल करना है, तो जे का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छोड़ दिया तो बचा क्या 2 1 2 2, 2 2 1 2, -1 है सॉरी। ठीक है, और उसके बाद के का फिल करना है, तो के में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी 2 2 -1 -1। ठीक, अब आप देखिए -1 2 माइनस, हाँ ठीक। अब क्या करते हैं, आई बॉक्स पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट टॉप को राइट बॉटम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, फिर माइनस साइन लगाइए, माइनस लगा दिए अपने आप से, फिर 2 1 2 और माइनस साइन है तो -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। क्लियर, यहां पे -j। अब क्या होगा, फिर लेफ्ट टॉप को राइट बॉटम से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 4, यस, माइनस साइन लगा दिए अपने आप से, फिर लेफ्ट बॉटम को राइट टॉप से 2 -2 और माइनस माइनस +2 +k। अब यहां क्या हो जाएगा, 2 -2, 2 और -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2, फिर माइनस साइन लगा दीजिए, इसके बाद 2 और -1 क्या हुआ -2 और माइनस माइनस +2, तो ये क्या होगा देखिए 0 4 6 i। ठीक है, फिर 2 4 -6 j, और ये +2 -2 0 यानी 0 0 के, आप कह सकते हैं +0 के, दैट इज 6i -6 j। ये हो गया a क्रॉस b, 6i -6। अब यहां जो भी नंबर बदल जाएंगे वो नंबर पुट करेगा, क्रॉस मल्टी, इसको पूरा कॉपी कर लीजिएगा। पहले नंबर 1 पे इसको लेते हैं और फिर नंबर 2 पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, 10th में पढ़ा होगा आपने, तो ये आ गया। अब इसी में एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि फाइंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दैट इज अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 6 स्क्वायर प्लस जे का -6 स्क्वायर यानी 36 + 36 यानी
72 यानी 6√2, ये इसका मॉड हो गया। ठीक है, अच्छा एक केवल बता रहा हूं, बाकी आप करिएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, प्रूव करना है, तो क्या करते हैं, आप उनका a डॉट बी फाइंड करिए। अगर 0 आ रहा है तब तो परपेंडिकुलर है, राइट। ऐसे ही अगर हम कहें कि दिखाइए ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ, a क्रॉस b 0। यानी अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है दो वेक्टर्स को, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट करिए। जैसे देखिए k में 0 आ गया ना, k में 0 आ गया, ऐसे ही j में भी आ जाएगा, i सब में 0 आ जाएगा, और a क्रॉस भी 0 हो जाएगा। ठीक, और जब ये 0 हो जाएगा तो पैरेलल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। पॉज करके 2 मिनट के लिए हम आपको फिर से एक और इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। पॉज करके नोटिए। स्टूडेंट्स, एक देखिए ऐसा आपसे कहते हैं कि एक मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a डॉट b, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। कैसे करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, सिंपल। देखो a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा, मॉड मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। दोनों हमने बता दिया, मॉड है तो इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा यानी 1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री। एंगल आ गया। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रख करके आप अगर क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। आज का लेक्चर पूरा तैयार करिएगा, इस पे आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलते हैं और मैथमेटिक्स में भी आपको फायदेमंद होगा। तो मैं साइड में हो रहा हूं, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। दिस इज द लास्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।